हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। एंड सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि आज बहुत ज़्यादा आप सभी को मैंने वेट करा दिया और ये हो गया है एक्चुअली। आई डोंट नो हाउ कि हम लोग मैं ट्राई कर रही थी और वो हो ही नहीं रहा था, एक्सेस नहीं मिल रहा था उसको। बट अरे वाह, कितनी अच्छी हिंदी लिखी है। आई हैव नेवर हर्ड दिस, ओनली इन मूवीज़ एंड ऑल। गुड, थैंक यू वेरी मच। आप ही सभी का स्वागत है गाइज इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। सुबह सुबह का मौसम है, काफ़ी अच्छा था, बाहर काफ़ी ठंडक भी हो गई है, अच्छा लग रहा है अभी। पर हाँ, आप लोग वॉक करने चाहते हैं कि नहीं चाहते? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वॉक करना, सुबह सुबह योगा करना, अच्छी हवा लेना सुबह सुबह। ये सब माइंड को बहुत रेजुवेनेट कर देता है। अगर आप बहुत थक के भी सोएं तो यू फील रिफ्रेशिंग, तो बहुत अच्छा है अगर आप सुबह सुबह उठ जाते हो, राइट। वेबसाइट में NTPC ग्रुप डी का क्वेश्चन अपलोड करा दीजिए। ओके, हाँ ये अच्छा है, विल ट्राई, है ना अर्पिता? ओके, आई गॉट इट। चलिए बताइए, कैसा रहा आपका कल का दिन? कल क्या पढ़ा, क्या नहीं, कैसे आपने अपने दिन को एक्चुअली में एंजॉय किया, या आपने अपने टारगेट सेट किए और उसको अचीव किया क्या कल के दिन में? ये सब बताइए। बहुत आलसी है तो जाके ना बस छत पे सो जाओ आज दोपहर में, और पूरे दोपहर सोते रहना, सारा आलस निकल जाएगा जब सन बात मिलेगी ना पूरी दिन भर। ये मुझे बहुत गंदा लगता है जो आप लोग बोल रहे हैं। आलसी क्या होता है ये? अगर आप अपने टारगेट के लिए डिटरमाइन नहीं है तो आप आलसी हो सकते हैं। आप मुझे देखो, कल कितना रात को मेरा यहाँ से 11:30 आई वेंट, 10:30 आई वेंट एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्लास एंड स्टिल आई एम देयर इन टाइम। बस ये टेक्निकल इशू के कारण मेरा रुका है, अदरवाइज आई वॉज वेरी रेडी। आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्लिक ऑन गो लाइव और उससे पहले ये इशू आ गया, अदरवाइज इट वॉज ऑल रेडी। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ, कैसे हैं आप सभी? तैयार है ना आज के सेशन के लिए? 1 वर्ड का सेशन है गाइस आज, ठीक है। 1 वर्ड का सेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हमने इसके CHSL वाले भी नहीं करे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आज का सेशन। और दूसरी बात देखो भाई, आज मेरे पास कोई और पर्सन है नहीं क्योंकि संडे है, ऑफिस बंद होता है तो कोई नहीं आता है, तो छुट्टी है, शेयर कोई नहीं करेगा यहाँ से, तो किसी को मैसेज मिलेगा नहीं यहाँ से। तो आप लोगों की ड्यूटी है कि जितना अपने लेवल पे आप कर सके उतना आप लोग कर दीजिए, और ताकि कि लोग इकट्ठा हो जाएं, उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। और दूसरी बात, रेडी है, स्टार्ट करें? क्वेश्चंस कहाँ हैं? ओ नहीं, मैंने सोचा मैं जल्दी में क्वेश्चंस डालना ही भूल गई क्या। एनीवे, चलिए क्वेश्चंस है हम लोगों के सामने। मैं आपको बता दूं कौन से क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर ही ले लिए मैंने, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा इजाफा भी हो जाएगा आप लोगों के पास, है ना। बना ले, हाँ बना लो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर दिए शेयर। चलो शुरू करें हम लोग सेशन को। हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगी गाइस, क्योंकि मेरा ये प्लान था, आज थोड़ा सा 15 मिनट वैसे ही लेट हो गया तो ये थोड़ा सा एक्सेस नहीं हो पाएगा दोनों। चलिए फिर भी हम ऐसा करते हैं। आई हैड समथिंग, कुछ डेटा था मेरे पास जो मुझे आप लोगों को बताना था कि जो कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हो के बार बार आ रहे हैं, तो वो वर्ड्स आप लोगों को जान लेने चाहिए। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन से। हाउ कैन आई करंट अफेयर्स करवा दूंगी सर से, हम लोग बोल देंगे इफ ही स्टार्ट्स, ठीक है। सबके लिए हो रहा है, प्लीज अभी ये मत बोलो CHSL में कौन सा ऐसा 1 वर्ड आता है जो स्टेनो में नहीं आ सकता। हम रोज CPO स्टेनो के पेपर कर रहे हैं, लेकिन आई डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंट थिंग, ओनली अगर क्वेश्चन नंबर को छोड़ दे उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है वहाँ पे। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट, सब कुछ हो जाएगा। चलिए श्रेया, आपका कॉमेंट अलग से आ रहा है क्या? आपका आया ही नहीं है यहाँ पे अभी तक। There's no your comment। कॉमन एरर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो कल वाला सेशन देखा था क्या? कॉमन एरर का मैराथन सेशन आप ही लोगों के लिए आया था वो, ठीक है। कॉमन एरर का सेशन जो है वो रोज आएगा, तो जिसको कॉमन एरर में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है ना, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। गुनगुनाते रहो, जो भी करना है वो करो, लेकिन हाँ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने, और क्वेश्चंस के अलावा मैंने जैसा कि बोला मेरे पास कुछ है डेटा जो मैं आपको शेयर करवा दूंगी। बस ये कर लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद ही हम लोग उस डेटा को पहले एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सबके लिए, जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं एक बार वो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं ले लूँ।
उसके बाद हम लोग एक्सेस करते हैं इसको। हाँ, 1 का 3 होगा, ये सबको आता है। देखिए, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, नथिंग लाइक दिस। अगर यही क्वेश्चन आ गया तो बहुत आराम से आप सबकी नैया पार हो जाएगी। रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट और इनहैबिटेंट ये दोनों सिनोनिम है। रेजिडेंट होता है निवासी, इनहैबिटेंट होता है निवासी, राइट। का सिटीजन होता है निवासी, राइट। तो एक ही जैसा हो गया। एलियन है, स्ट्रेंज है, फॉरेन है, तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। क्या पूछा गया है? जो कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है। नेटिव अपने कंट्री का। बहुत आसानी से कर लिया। अब जैसा कि मैंने बोला था, मैं कुछ डेटा देने वाली, तो अपना नोटबुक पेन पेपर लेके बैठिएगा। कुछ डेटा है जो मुझे आप लोगों को बताना है, राइट। जल्दी से आ जाइए, इस डेटा को नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लाइन बाय लाइन लिखते जा रही हूँ, उन वर्ड्स को नोट करिएगा गाइस, ठीक है। इस वर्ड को जानते हैं क्या? जल्दी से बताते रहिए। इनवल्नरेबल लिखा है मैंने। वर्ड्स को देखते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। इंडिस्ट्रक्टेबल लिखा है मैंने। हाँ, देखते रहिए इसको। कुछ है इसमें ऐसा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ये वर्ड कर रहे हैं। नोट जरूर से करिएगा गाइस। ठीक है, ये वर्ड्स हो गए। हाँ, बस ये बहुत है। एक और वर्ड होता है इनवैल्यूएबल। कुमार गौरव, आपकी रिक्वेस्ट मैंने सुन ली है और मैं आप लोगों को बस इतना बोलूंगी कि ये जो है ना, ये होमोनिम, ये कुछ सिमिलर मीनिंग वाले या सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स हैं। इस पे हम एक सेशन पे अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी देखो, आपके सामने जो वर्ड्स हैं इन्हें बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, इंडेलिबल लिखा तो है मैंने। इंडेलिबल क्या हो गया? अच्छा, डबल एल लिख दिया है क्या? ये मिटेगा नहीं अब। अब देखिए गाइस, एक आता है जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, जिसको आप जीत नहीं सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते। दोनों एक ही बात है, जिसको आप जीत नहीं सकते या जिसको आप हरा नहीं सकते, दोनों आता है। अब ये देखिए, ये मैंने वो लिखे हैं जो मेरे को लगे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट रिलेटेड है
ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है। कैसे हैं देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ इनवल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है? वीक। तो जिसको कमजोर ना बनाया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसपे आप अपने जीत हासिल नहीं कर सकते, वो इनवल्नरेबल होता है। ठीक है, इनवल्नरेबल है यानी इनडिस्ट्रक्टेबल है, जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, वो मर ही नहीं सकता है आपसे, आप उसको हरा ही नहीं सकते, आप उस पर अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनडिफीटेड है। अनडिफीटेड है, जिसको हराया नहीं जा सकता है, राइट, जिसको हराया नहीं जा सकता है। अनकॉन्क्योरेबल है, जिसपे आप अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं हरा सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, जिसको आप मिटा नहीं सकते, जिसको आप कमजोर नहीं बना सकते, जिसको जीतना नामुमकिन है, राइट। तो यहां पे क्या हो गया? सेम। अब देखो, ये सेम, ये सेम। अनकॉन्क्योरेबल, अनकॉन्क्योरेबल जिसको आप जीत नहीं सकते, जिसको कॉन्क्योर नहीं कर सकते। कॉन्क्योर करना है यानी सामने वाले को हरा देना, आपने उसको नहीं हराया, ठीक है, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसपे आप जीत हासिल नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, मतलब खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा, राइट। अनबीटेबल, अनबीटेबल क्या होता है? बीट नहीं करना है यानी सामने वाले को आप बीट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते, उसको आप जीत नहीं सकते, उसको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो उसका आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, वो इतना स्ट्रांग है, ठीक है। इनविंसिबल, जिसको आप जीत नहीं सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है? इनविजिबल नहीं लिखा है मैंने, इनविजिबल नहीं लिखा है, इनविंसिबल लिखा है। इसका मतलब है जिसको आप हरा नहीं सकते। सेम यहाँ पे लिखा हुआ अनडिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, जिसको स्पॉइल ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, जिसको आप हरा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मार पीट नहीं सकते, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो होता है अनडिफीटेड, इनविंसिबल, अनबीटेबल, अनकॉन्क्योरेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल, इनवल्नरेबल, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको डैमेज ना किया जा सके, जिसको कैप्चर ना किया जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके, हराया ना जा सके। समझ में आ रहा है? जिसको हरा नहीं सकते, जिसको जीत नहीं सकते, जिसको कैप्चर नहीं कर सकते, जिसको मार नहीं सकते, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सबका मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेलिबल, जिसको मिटाया ना जा सके। थोड़ा सा अलग है, अलग से, जैसे इंडेलिबल है जिसको डिलीट ना करा जा सके, जिसका नामो निशान हम मिटा ही नहीं सकते। कहने को अलग है, लिख दिया मैंने तो भाई ये डिलीट नहीं होगा, अब एज इट इज रहेगा, परमानेंट मार्कर से लिख दिया। एक तो ये बात हो गई। और एक पर्सन ऐसा है जैसे कोई किंग है, उसको आप मिटा ही नहीं सकते, उसकी हस्ती को आप खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो नहीं हराने लायक है। तो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारे वर्ड्स है ना, ये वो है मोस्ट कॉमन, और किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में एक ना एक इनमें से आता है। इंडिफेटिगेबल, कितना स्ट्रांग है, कितना एनर्जी वाला, उसको आप थका ही नहीं सकते, हरा ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते। क्या लिखा हुआ है? इनवैल्युएबल लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है ये। आई एम सो सॉरी, शायद ये थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इनवैल्युएबल, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जो आपके जो होके रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेम अनअसेलेबल, अनअसेलेबल, जिसको आप सेल नहीं कर सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते। आप डोमिनेट नहीं कर सकते तो इंडोमिटेबल बोल सकते हैं। इनडोमिनेटेबल, ठीक है, जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते वो इनडोमिनेटेबल बन गया। ठीक है, जिसको आप हिला नहीं सकते अनशेकेबल बन गया। जिसका आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, अनशेकेबल। अनयील्डिंग एक वर्ड इसी में होता है, अनयील्डिंग। समझ रहे हैं आप? ये मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि सारे ना एक ही जैसे सेंस दे रहे हैं, एक साथ है, एक जैसे सेंस दे रहे हैं और किसी ना किसी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए
क्लियर है? हाँ, फटीग मतलब टायर्ड होता है, बिल्कुल टायर्ड होता है, फटीग है, टायर्ड है, वेरी है, एग्जॉस्टेड है, सेम होता है। लेकिन जिसको आप थका नहीं सकते, कहा गया, जिसको आप थका नहीं सकते, हारेगा ही नहीं, कितना भी आप उससे लड़ते रहो, हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, हारेगा नहीं। समझ में आया? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगी एक बार अपने रजिस्टर में इन सारे वर्ड्स को सामने रख लीजिए और ऊपर लिख लीजिए, जिसको हराया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, जीता ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, मोड़ा ना जा सके, फोड़ा ना जा सके, मारा ना जा सके, सब में ये आते हैं। तो ये सारे जो हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं। ये मैंने इसलिए करा दी है क्योंकि अब हम लोग करेंगे ना क्वेश्चंस तो आसानी रहेगी। आइए अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, आपको अगर आ रहा है समझ में और मेरी बात से सहमत है तो, ठीक है? हाँ, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चल लेते हैं। 1 हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सेकंड से पहले करा दिया क्योंकि भैया सेकंड आते ही वही सारी चीजें शुरू होने वाली थी। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अवॉइड है मतलब जिसको आपने अवॉइड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? जो होके ही रहेगा, जो कैसा है? अनअवॉइडेड है। सिंपल वर्ड तो ये हो गया, जो अनअवॉइडेड है यानी कि जो कैसा है? कंपल्सरी है। इतना कंपल्सरी है, इतना अर्जेंट है कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो कैसा हो गया? मैंडेटरी हो गया। जो कैसा हो गया? ऑब्लिगेटरी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वर्ड इज सो कॉमन कि इंपॉर्टेंट को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हम लोग हर दूसरी चीज को बोल देते हैं। हर दूसरी चीज करते हो क्या आप? अनअवॉइडेबल इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली बी नॉट अवॉइडेड, राइट? तो कंपल्सरी है, अर्जेंट है, मैंडेटरी, एग्जाम देने जाओगे ही ना, चाहे प्रिपरेशन है चाहे नहीं है, दैट इज ऑब्लिगेटरी। आपके फ्रेंड से मिलना दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? नहीं मिलोगे तो भी चला जाएगा, ठीक है? अब देखो, आइए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे इनएविटेबल आंसर तो आप सभी को आता है गाइस, ठीक है? इनफॉलिएबल, अच्छा ये मैं लिखना भूल गई। इनफॉलिएबल जिसको आप क्या कर, जो कभी फेल नहीं हो सकता, जो कभी फेल नहीं हो सकता, यानी जो कभी हार नहीं मान सकता, यानी जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते, वही सारा वर्ड है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे समझ लीजिएगा एक चीज समझ लीजिएगा गाइस, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ये चारों आना चाहिए, ये टारगेट लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन किया यानी कि 4 वन वर्ड हो गए, समझ गए? इस तरीके से करेंगे। इनएविटेबल जैसे मृत्यु, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा यार, मरना है पर अभी टाइम नहीं है, अभी सीएचएसएल का एग्जाम है, सबका पार लगाना, सीएचएसएल फिर स्टेनो, सॉरी सीएचएसएल है, फिर मेंस है, फिर स्टेनो है, सीपीओ, सब कुछ लाइन्स है। हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, राइट? तो मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है पर अभी नहीं, समझ गए? चलिए क्लियर है? इनफॉलिएबल समझ में। इनडेलिबल जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, पढ़ लिया इसके बारे में हमने पहले से ही। इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, जिसको कॉन्क्योर ना किया जा सके, जो कि इनवल्नरेबल है, जो कि हमेशा रहने वाला है, जिसको आप हरा नहीं सकते, ठीक है? हाँ, इनडेलिबल है तो इनइरेडिकेबल है। इरेडिकेबल क्या होता है? इन इरेडिकेट से बना है। इरेडिकेट करना क्या होता है? मिटा देना। और इरेडिकेबल जिसको मिटाया जा सके, इसके पहले इन लग गया तो इन इरेडिकेबल बन जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये सब चीजें नोट करके चलिएगा, अदरवाइज मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चर्च में ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं? बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है। म्यूजिशियन का बैंड होता है ना, ड्रम वाले जो होते हैं एक साथ, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहा जाता है। होस्ट ऑफ पार्टी, पार्टी के जो होस्ट होते हैं, जो पार्टी को या किसी भी किसी भी इवेंट को, मौके को संभाल के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड, हाँ, इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल यानी जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। पेरिश यानी क्या होता है? गायब कर देना, खत्म कर देना, इम्पेरिशेबल। इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके। अनबीटेबल, अनबीटेबल, अनकॉन्क्योरेबल, यही तो लिखा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। सुनो ध्यान से, लिखो हर वर्ड को, ठीक है? चलिए क्वायर, क्वायर क्या होता है? क्वायर ऑफ गर्ल। हम लोग जब असेंबली में होते थे, जब स्कूल में होते तो देयर वाज अ कंपल्शन, ईच वी एक गर्ल को असेंबली का पार्ट होना है, तो दैट असेंबली पार्ट इज कॉल्ड क्वायर। एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिस क्रिश्चियन स्कूल, तो वहाँ पे क्वायर वॉज कंपल्सरी। तो चर्च में भी जो सिंगर्स होते हैं उनको भी क्वायर बोलते हैं, असेंबली में भी जो गर्ल्स होते हैं उनको क्वायर बोलते हैं। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स होता है सेना के टुकड़े को, सोल्जर्स के टुकड़े को
ट्रूप बोलते हैं, पार्टी के पर्सन को होस्ट बोलते हैं, ट्रूप होता है सेना की टुकड़ी, ठीक है, क्वायर होता है सिंगिंग वाला, और म्यूजिशियन होता है बैंड। 3 क्वेश्चन नंबर हो गया, अगले पे चल रहे हैं। अगला ये रहा, जल्दी से सारे आंसर्स बता देंगे आप सभी, ठीक है। वन हु डज नॉट टायर इजीली, आंसर भी बताइए, सारे ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए। इधर घुसने का, ऑर्केस्ट्रा एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्केस्ट्रा तो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बहुत सारे लोग बजाते हैं, और ऑर्केस्ट्रा के साथ पूरी टीम होती है, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन उसी में आ जाता है, ठीक है। हाँ, समझ गए? चलिए, इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो नेसेसरी है, जो कंपलसरी है, जो जरूरी है। इनडिफेटिगेबल जिसको थकाया ना जा सके, इंडेलेबल जिसको मिटाया ना जा सके, इनफॉलेबल जो कभी हारने वाला नहीं है। क्लियर? सारे ऑप्शंस जब तक क्लियर नहीं होंगे आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जल्दी से थम्स अप पढ़िए, यस मैम क्लियर हो गया, हमारे सारे ऑप्शन चारों आते थे, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, फिर से जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन इसी वाले हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक आपको डोज दे दिया, उस डोज से काफी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? थम्स अप करिए गाइस, क्लियर हो रहा है? थम्स अप करिए। आप मुझसे पीछे चल रहे हैं क्या? मैसेजेस लेट आ रहे हैं यार। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या तो इम्पॉसिबल हो समझना किसी को, या बहुत ही ज्यादा कठिन हो किसी को समझना। कुछ लोग होते हैं जो कभी समझ में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को इनएविटेबल कह दें क्या? नहीं, इनएविटेबल तो वो होता है जो नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी होता है, अनअवॉइडेबल होता है, टाला नहीं जा सकता है, वो होता है। कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो समझने लायक ही नहीं है, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं हो रहा है, कितनी भी बार आपने कोशिश कर ली वो कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रहा है। इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल क्या होता है? कंपैटिबिलिटी, यानी मेरा और तुम्हारा बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, आप और मैं एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, तो दिस इज कंपैटिबिलिटी। लेकिन कुछ लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो आते हैं, मुझे सुनते हैं, पूरा देखते हैं, आके डिसलाइक कर जाते हैं, क्यों? मेरे ऑपोजिट हैं। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? इनकम्पैटिबिलिटी होता है मतलब सामने वाला जो है वो आपसे अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाया, आपको नहीं समझ पाया, तो ऑपोजिट होते हैं इनकम्पैटिबल होने, यानी कि ऑपोजिट विचारों वाले, या ऑपोजिट सोच वाले, या ऑपोजिट रिलेशनशिप वाले। इनऑडिबल जिसको सुना ना जा सके, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, अब इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है? जिसको समझा ना जा सके, है ना, या जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। इनएक्सप्लिकेबल, इसी का एक सिनोनिम होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। इनएप्रीहेंसिबल भी होता है, एप्रीहेंड करना भी यही होता है। ये नोट करते चलिएगा। आगे अभी शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे के लिए बहुत जर्नी आप लोगों की आसान हो जाएगी। क्या हो गया ये? समझिएगा गाइस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है, ठीक है, सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। इम्पेनिट्रेबल हो गया, इनएक्सप्लिकेबल हो गया, अनफेथमेबल हो गया, अनएप्रीहेंसिबल हो गया। एक डेसिफर भी होता है वर्ड, हाँ, इनऑडिबल विच कैन नॉट बी हियर। सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? इनडेसिफरेबल, ठीक है, इनडेसिफरेबल, ये सब क्या है? ये सब सिनोनिम है इसके। अब ध्यान रख लीजिए, ये सब आएंगे तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग इसको कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको या तो समझा ना जा सके, समझाया ना जा सके, एक्सप्लेन ना किया जा सके, वो होता है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले वाले पे। नोट कर रहे हैं ना आप लोग ये वर्ड्स?
बहुत जरूरी है कि आप इसको नोट करें। राइट ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू, ये ना ऑलरेडी किया हुआ है सेकंड, ठीक है मैं कर दूंगी, राइट ऑप्शन इज सेकंड, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट 6, a type of dome shaped shelter built from blocks of solid snow, सॉलिड स्नो से अगर घर बना हुआ है तो दैट इज इग्लू, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखें, इग्लू एक एनिमल का भी नाम होता है, राइट, जी के अपनी बढ़ा लीजिए, इग्लू एक एनिमल का नाम भी होता है। उपेंद्र क्या कह रहे हैं, क्या क्लियर हो जाए, ठीक है। विगवैम, विगवैम क्या होता है, चैलेट क्या होता है, हट क्या होता है, थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को चाहिए कि ध्यान में रहे हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले हट पे आ जाते हैं। हट तो पता ही है, रफली मेड जो घर होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर से नहीं बनाए गए, उनको हट कहते हैं, रफली मेड हट, ठीक है। और चैलेट जो होते हैं ये यूरोपियन होते हैं, यूरोपियन जो वुडन हाउसेस होते हैं उनको कहा जाता है यूरोपियन वुडन हाउसेस, ठीक है। विगवैम, विगवैम क्या होते हैं, विगवैम जो होते हैं ना वो भी यही होते हैं, a type of dome shaped shelter built from blocks of woods, बस ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में अगर वुडन हाउसेस है ना, या सॉरी एक सेकेंड, हाउसेस मेड ऑफ मैट्स और एनिमल स्किन, ठीक है। इसका भी स्टार्टिंग आपको ऐसा ही मिलेगा, a type of dome shaped shelter built from blocks of mats और एनिमल स्किन, तो एनिमल स्किन से जो हाउसेस बने होते हैं वो विगवैम होते हैं, ठीक है। देन एंड देन का डिफरेंस मैं हर क्लास में बताती हूँ, ये वन वर्ड की क्लास है, आप कल शाम की क्लास देख लीजिए कॉमन एरर की, मैंने वहां बताया है, आप कहीं पे भी देखिए, जैसे ही डिग्रीज का क्वेश्चन आता है या नो सूरर का क्वेश्चन आता है मैं बताती हूँ, ठीक है। समझ के ध्यान रखिएगा। चारों क्लियर हो गए, और राइट आंसर इसका 1 है, और हर ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर समझ में आ गया जल्दी से थम्स अप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, और जल्दी से थम्स अप करिए, और जो मैंने लिखा है उसको जरूर से वो करिएगा आप लोग। जो लिखा है नोट जरूर करिएगा, वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, रियली बता रही हूँ मैं, सब कुछ मेहनत जो है फालतू में बेकार से चली जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, उसको कर दीजिए जल्दी से। इनएक्सेसिबल, इम्प्रेग्नेबल, इनएप्रीहेंसिबल, इम्यूटेबल, जिसको आप म्यूट नहीं कर सकते, जिसको आप चुप नहीं करा सकते, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको आप फोर्स लगा के भी नहीं ले सकते हो, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। कैन नॉट बी ब्रोकन, लिख लीजिए यहाँ पे, कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, जिसको आप फोर्स लगा के नहीं जीत सकते हो, जिसको आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कौन सा होगा वो, इम्प्रेग्नेबल, राइट आंसर क्या होगा, इम्प्रेग्नेबल। ये तीनों मैंने इसलिए लिखा है कि इनके ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इनके ऑप्शन सेम होंगे, राइट। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगले वाले पे चल रहे हैं, अगले वाले पे आ ही गए एक्चुअली। इनएक्सेसिबल, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, उस पर आप पहुंच नहीं सकते हैं, नॉट रीचेबल है वो, राइट। अनएक्सेसिबल या अनएक्सेसिबल है, अनरीचेबल है। इनएप्रीहेंसिबल, ऑलरेडी वी हैव डन दिस। इनएप्रीहेंसिबल क्या होता है, जिसको बहुत आराम से ना समझा जा सके, जो समझ में आने लायक ना हो। इम्यूटेबल, ये नया आया होगा यहाँ पे। इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूट, जिसको आप चुप नहीं करा जा सकते, मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते। इसमें आता है अनचेंजेबल, जो अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल क्यों है, क्योंकि वो नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल है यानी कि इसको आप अब क्या कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो। ये इनफ्लेक्सिबल है, ये इनफ्लेक्सिबल हो गया, ये इनरिमूवेबल हो गया। तो देखो गाइस, जिसको आप मिटा नहीं सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो सब कैसा हो गया, इंडेलिबल भी हो गया। इसमें वही सारी चीजें,
बेटा फास्ट चलेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग जो है ना, बस स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ये सब बार बार आएगा। आप मेरी बात समझो, आपको ज्यादा करना है अच्छा करना है, ये बताइए, ज्यादा भी करना है अच्छा भी करना है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये समझ में आ गया तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस क्या होता है? मेंशन होता है, तो ये हो गया राइट। कैबिन क्या होता है? एक तो कैबिन होते हैं ऑफिसेज में, और दूसरा क्या होता है? एयरप्लेन में या एरोप्लेन जिसको बोलते हैं, एरोप्लेन में वो जगह, एरोप्लेन का पार्ट ऑफ एरोप्लेन वेयर पैसेंजर, जहां पे हम लोग बैठते हैं ना, उसको भी एरोप्लेन में क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ एरोप्लेन वेयर पैसेंजर्स सिट। नोट करिए वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। शैक है, फोर्ट है। फोर्ट तो आप लोगों को पता है, फोर्ट क्या होता है? फोर्ट होता है किला, ठीक है। फोर्ट होता है किला। किला का आप लोगों को पता होगा, सिनोनिम बहुत सारे फोर्ट्रेस होते हैं, सिटाडेल होते हैं, हालांकि डिफरेंस होता है, पर एक बार के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। कैसल होता है, ताकि याद रहेगा। हाँ, शैक क्या होता है? शैक होता है हट, झोपड़ी, बिना मैनेज के बन गया जो हाउस होता है उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया मेंशन, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। 9 ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे आप सभी, ठीक है। कोशिश करिए कि एकदम सही सही आंसर दें आप लोग, ताकि कि एकदम और कोई वर्ड नहीं आए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई वर्ड नहीं आए तो आप पूछ लीजिए अभी से ही, राइट। चलिए A sound that cannot be heard, illegible। illegible कौन होता है? जो legible नहीं है, माने क्या हो गया? अरे इसको क्या कहते हैं? Inevitable, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, incomprehensible, जिसको समझा ना जा सके, inaudible, जिसको सुनाई ना किया जा सके, जो सुना ना जा सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। illegible क्या होता है? illegible जल्दी बताओ, मुझे नहीं आ रहा है। illegible क्या होता है? बताओ जल्दी, सोचो, नहीं बताया मैंने अभी तक। सबके अपने अपने ओपिनियन होता है, कोई बोलता है फास्ट पढ़ाओ, कोई बोलता है धीरे पढ़ाओ। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रही हूँ, जो चीजें आपको जाननी चाहिए वो जाननी ही चाहिए। इलेजिबल, जिसको जिसको राइट नहीं किया जा सके वो इलेजिबल होता है। हाँ ना, जो समझा, जैसे लिखा हुआ है पर वो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है ना, वो होता है इलेजिबल, ठीक है। हाँ, विच कैन नॉट बी रीड, which cannot be read, जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। आइए, रैबिट्स ड्वेलिंग। रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट कहाँ रहता है? सबसे पहले डेन। डेन में कौन रहता है? एनिमल, यानी कि लायन रहता है, ठीक है। सेम स्टाई। स्टाई क्या होता है और लेयर क्या होता है? जल्दी से बताइए। सब एनिमल के लिविंग एरिया ही है। हाँ, इनडेसिफरेबल बिल्कुल सही है, पढ़ा ना जा सके, राइट। अनसुटेबल क्यों लिख दिया है यहाँ पे? यहाँ डेन में कौन रहता है? लायन। स्टाई में कौन रहता है? पिग। लायन में कौन रहता है? सॉरी, पहले रैबिट। बरो में कौन रहता है? रैबिट। ध्यान से फटाफट से कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। और लायर क्या होता है? लायर डेन ही होता है, एनिमल्स का निवास स्थान, ठीक है। ये स्पेसिफिकली है, स्टाई में पिग्स ही रहते हैं, डेन लायन के लिए होता है जनरली, राइट। चलो राइट आंसर हो गया इसका क्या? बरो का सेकंड आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये क्वेश्चन हमने कल परसों ही किया था कहीं पे, है ना। प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन यानी मल्टीपल होते जाना, बढ़ते जाना स्पीड से, तो राइट आंसर इसका प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोट हो जाना, आगे बढ़ जाना। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी क्या बन जाती है? लोगों की हैबिट बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है। प्रोपेंसिटी यानी हैबिट, टेंडेंसी, आदत, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी ये हो गया। पॉसिटी, पॉसिटी स्कैर्सिटी होती है, डर्थ यानी कमी। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोलिफरेशन राइट आंसर होगा, राइट, ठीक है। बेटा जी शेयर कर दो तो आप सबका बहुत भला होगा। आज लोग आएंगे नहीं क्योंकि हमारी टीम है नहीं, तो इनवाइट करने वाला कोई है नहीं, ठीक है।
आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि एटलीस्ट 100 लोग तो यहाँ पे बन सके, जितने आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं उनको बुला लीजिए। 11 हो गया, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है हर क्वेश्चन के पास प्लीज थम्स अप जरूर करें। डीएमबी क्या होता है? व्हाट इज डीएमबी? थोड़ा सा फुल फॉर्म बता दो। लिविंग इन एयर। हेवनली बॉडीज होते हैं ना जो आकाश में होते हैं, उसमें स्पेस में, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है हेवनली बॉडी। फैदरी जो फैदर का बना हो, एरियल जो हवा में रहे, एयर से रिलेटेड है, ठीक है। विजुअल दैट कैन बी सीन, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी मशीन ली जाती है? थर्मोमीटर। ह्यूमन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर, अभी आया था शायद ये क्वेश्चन में। वोल्टमीटर है, बैरोमीटर है। ये क्वेश्चन हमने अभी कहीं पे किया है कुछ दिनों पहले ही। देखो वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर होता है जैसे दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच का मेजर करने, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दो पॉइंट्स के बीच को मेजर करने के लिए डिफरेंस मेजरिंग द पॉइंट्स बिटवीन टू, है ना। तो दो जो पॉइंट्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वोल्टमीटर का, ठीक है। और अल्टीमीटर क्या होता है? एयरप्लेन का जो ऊंचाई है, ऑल्टीट्यूड क्या है उसका, समुद्र जो सी लेवल होता है उससे कितना ऊंचा है, उसके लिए अल्टीमीटर होता है। तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नोटिस कर लीजिएगा, मैं हर एक को बताते हुए भी चल रही हूँ प्लीज। ये सब काम आएंगे एग्जाम में, क्योंकि कौन सा वर्ड आने वाला एग्जाम में वो नहीं हो सकता पता। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री द एक्सकेवेशन ऑफ थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन यानी क्या होता है? एक्सकेव करना यानी क्या होता है? खुदाई वगैरह करके निकालना, एक्सकेवेशन करके। साइट की, जिस जगह के बारे में पता करना है उसकी साइट की खुदाई, जैसे मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें मिली, दैट वाज एक्सकेवेशन। तो आर्कियोलॉजी, पुरानी चीजों की खुदाई कर करके, गड़े मुर्दे उखाड़ के चीजों को पता करना, दैट इज आर्कियोलॉजी, राइट। रविचंद्रा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा करोगे, डोंट वरी, जस्ट बी कूल। जो आप हैं वो आप हैं, ठीक है। अब है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है गाइस। देखो लॉजी यानी स्टडी होता है, सबको पता है ना, मैंने ऑफ इलेक्शन लिखा है यानी स्टडी ऑफ। एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का, इसके वर्क का। और जियोलॉजी क्या होता है? ऑफ अर्थ, ठीक है। हाँ, एक ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड चेंज क्या हुआ? पहले क्या होता था, बहुत सारे लॉजी आते थे, बहुत सारे फोबिया आते थे, बहुत सारे मैनिया आते थे, थोड़ा सा नहीं आता है अभी, है ना। अब चेंज हो गया, ये सब आता है। इडियम्स भी करवा दिया, ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं इडियम्स, है ना। स्टेनो में वन वर्ड आता है, स्टेनो में वो नहीं आता है, पता नहीं वन वर्ड आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 15 नंबर पे। A person who can speak only two languages, two का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय। मोनो यानी सिंगल, मोनोलिंगुअल, जो एक ही लैंग्वेज बोल सकता है, एक ही भाषा बोल सकता है, दैट इज मोनोलिंगुअल, राइट। जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है वो होता है मल्टीलिंगुअल। और जो लिंग्विस्ट होता है वो क्या होता है? वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। तो लिंग्विस्ट है या पॉलीग्लॉट है? पॉलीग्लॉट है यानी कि बहुत सारी, पॉली यानी मैनी होता है, तो मैनी भाषाएं जो जानता है। ग्लॉट यानी लैंग्वेज, तो मैनी लैंग्वेजेस के जो नोन होते हैं, ज्ञाता होते हैं, उनको पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट और मल्टीलिंगुअल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स। शिप्स में बाकायदा नेविगेटर ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स के थ्रू आगे का रास्ता सेल करने का इजी बना देते हैं, ताकि अच्छे से आसानी से चला जा सके, ठीक है। तो एंकर क्या होता है? जो शिप को रोकने में मदद करता है ना। और सेल यानी स्पीड, चलना। ट्रेवल इज जर्नी, तो नेविगेट यानी ये होगा गाइड करना शिप को, नेविगेट करना, रास्ता बताना, राइट। तो ये इसका राइट आंसर होगा 16 का। 17 पे चलते हैं। A remedy for all the disease, sorry, all diseases, सभी
मर्ज की दवा, इंग्लिश की सभी मर्ज की दवा है। इतने सारे यहाँ पे सेशंस आए हुए हैं लगातार। आपको वन वर्ड में प्रॉब्लम है, वन वर्ड का अलग से सेशन देख लीजिए। आपको क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, क्लोज टेस्ट का सेशन देख लीजिए। लगातार मैंने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई पिछले हफ्ते। पैराजंबल की प्रॉब्लम है, पैराजंबल के सेशंस देख लीजिए। आपको एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम है, आप एक्टिव पैसिव की सेशंस देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉमन एरर नहीं आता, आप उसके अलग से सेशंस देख सकते हैं। आपको इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम है, आप इंप्रूवमेंट के सेशंस देख सकते हैं। आपको फिलर्स में प्रॉब्लम है, आप फिलर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर, जस्ट आपको करना क्या है, वीडियोस देखने हैं, सीखते जाना है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पनाशिया एंड इंडिया स्टडीज इज अनदर पनाशिया, solution of your English problems, right? Next is antidote, antibiotic और patent. Patent यानी क्या होता है? A particular copyright, आपका exclusive कोई right है जो किसी और के पास नहीं है। The exclusive right जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास ही है, तो that is patent. अब एंटीबायोटिक हम खाते हैं या एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट होता है कोई आपने पॉइजन खा लिया है ना, तो पॉइजन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसका असर बेअसर करने के लिए, टू कॉन्ट्राडिक्ट द पॉइजन वी ईट एंटीडोट, हमें दिया जाएगा एंटीडोट। अगर आपने कभी पॉइजन, डोंट ईट, डोंट डू दिस, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या होता है? दवाओं के साथ एंटीबायोटिक दिया जाता है। 30 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे, तो आपने पहले चेक करा क्या कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। चेक करो बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है, और इनमें से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं आ रही होगी। और दूसरी प्रॉब्लम भी आप लोगों की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आप रहते हैं जल्दी में। मुझे जैसे कहा जाता है ना मैम जल्दी करो जल्दी करो, एक तो आप रहते हैं जल्दी में, दूसरा आप रहते हैं नॉन फोकस्ड। ये आप लोगों की मर्ज है, ये है आप लोगों की बीमारी समस्या। आप लोगों की बीमारी समस्या ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है जहर नाशक, वाह क्या शब्द है। तो आप जल्दी में ना रहें, आप फोकस्ड रहें। जल्दी में रहें लेकिन फोकस्ड रहें। फोकस नहीं होगा और जल्दी में क्वेश्चन कर दिया तो एक दो वर्ड के ऊपर नीचे के चलते आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये मत करिए, ठीक है, ये मत करिए। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करिए सबसे पहले अपनी, और फिर देखिए एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है। समस्याएं वही होती है जहां समाधान होता है, ठीक है, समाधान भी वही होता है। मतलब कहने का ये है कि आप ही के पास होगा, कुछ ना कुछ करके आपको ढूंढना पड़ेगा बस, ठीक है। चलिए, इनऑडिबल जिसको सुना ना जा सके तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इनविजिबल जो दिखाई ना दे सके। इनकॉरेजिबल जिसको सुधारा ना जा सके। इनक्रेडिबल जो होता है अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग जो होता है, और वंडरफुल होता है, और फ्लाबरगास्टेड होता है। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे, राइट। चलिए अगले वाले में चलते हैं। 18 हो गया हमारा। 19, वन हुज हॉबीज इज स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है? फिलैटेलिस्ट जो स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। पेनिजायरिस्ट कौन होते हैं? वन हु यूलोजाइज। वन, ये वर्ड लिखा आएगा, वन हु यूलोजाइज। अब यूलोजाइज पता होना चाहिए, तो यूलोजाइज करना क्या होता है? वन हु प्रेजेस, जो तारीफ करता है, और जनरली रिटन में जो तारीफ करता है उसको पेनिजायरिस्ट कहते हैं, यूलोजाइजिस्ट कहते हैं, यूलोजिस्ट कहते हैं, प्रेस करने वाले को, एडमायर करने वाले को। फिलैटेलिस्ट क्या होता है? जो कि हॉबी होती है जिसकी स्टैम्प की कलेक्शन की, ठीक है ना। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? एंथ्रोप यानी मैन होते हैं, तो जो मैन से लव करता है, फिल यानी लव करना है ना। बिब्लियोफिल होता है ना, बुक्स को लव करने वाला, बिब्लियोफिल, तो लव करने वाला। एंथ्रो, एंथ्रो यानी मैन, ह्यूमन को लव करने वाला, ह्यूमन की मदद करने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा जेनरस होता है, पैसों से जो हेल्प करता है लोगों की, वो कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। और फोनोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो साउंड स्पेशलिस्ट होते हैं ना, स्टडी फिनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। तो साउंड की और शब्दों की जो बनावट होती है उसके एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको फोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? फिलैटेलिस्ट रहेगा, ठीक है। नोट करते रहिएगा हर एक किस चीज को, ठीक है। 20 को CHSL है, सबके साथ मेरी गुड विशेस है आप लोगों के साथ, और बस इसके लिए पढ़ते रहना पड़ेगा। फोकस, कंसंट्रेशन, डेविएशन नहीं, बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलिए। इधर उधर के लिए प्लीज भूल जाइए, एकदम कंसंट्रेशन रखिए अपना, सब चीजें सही होंगी, ठीक है।
चलिए आइए नेक्स्ट पे, वन इज हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम का इंचार्ज होता है या आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर कई जगह हो सकता है, कलेक्टर टीसी भी होता है, कलेक्टर किसी भी तरीके का हो सकता है, मॉनिटर जो क्लास में हेड होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए 20 हो गया हमारा, 21 पे चल रहे हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जो जिसको मनाना काफी डिफिकल्ट हो, जिसको नो आप मना ही नहीं सकते हैं, जिसको आप खुश नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। जो विमेन के राइट्स के लिए लड़े उसको फेमिनिस्ट कहते हैं, या विमेन्स के फेवर में रहे ज़्यादातर। 12 को है, 15 को है, 16 को है, 20 को है, 21 को है, जब भी है आई एम ऑलवेज विद यू। कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ ये प्रॉब्लम ज़रूर रहती है कि हमारी टीम बात नहीं करवाती, बट हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कोशिश की आप लोगों की क्योर हो जाए। मैंने व्हाट्सएप में भी आंसर देना शुरू कर दिया है कि जिन लोग की प्रॉब्लम हम लोग फेस टू फेस सॉल्व नहीं कर पाते उसको हम वैसे कर दें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज ट्राई तो करना मुझे कांटेक्ट करने का, ठीक है। बाकी इतने वीडियोस हैं, ये वीडियोस आई इसीलिए क्योंकि सीधे बात नहीं होती, तो ये आपका प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोल्यूशन आ रहा है, राइट। ये फास्टिडियस हो जाएगा इसका आंसर। फैटलिस्ट, भाई मेरी किस्मत में तो है ही नहीं, ये वही तो होता है, इसलिए मैं कोई एक्शन करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो किस्मत में होता है वही होता है। ऐसी बातें सुनी होंगी ना घर में, गांव में, कहीं पे भी, तो वो लोग फैटलिस्ट होते हैं, हाथ पे हाथ धर के रखोगे तो वही होना है, जो कुछ नहीं करोगे तब भी होगा, राइट। तो कुछ करिए, ठीक है। फेनेटिक कौन होते हैं, फेनेटिक होते हैं विम, थोड़े कुछ स्पेसिफिक किसी चीज को लेके अलग टाइप का ही एंथुजियाज्म है, क्रेज है, कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग आपके अंदर अग्रेशन है, तो उसको फेनेटिक बोलते हैं, मैड, ठीक है। तो फेस्टिडियस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया पीडीएफ में आंसर देना मेरी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पीडीएफ तो टीम बना देती है, आंसर देने के लिए स्पेशली आई हैव टू सिट, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है बैक टू बैक सेशंस रहते हैं, इसलिए समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, एक वर्ड है इनफ्लेमेबल, एक वर्ड है नॉन फ्लेमेबल, और एक वर्ड है फ्लेमेबल, ठीक है। अब बताइए फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है और इनफ्लेमेबल है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, अपने आप बताइए, अपने आप बताइए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये बताइए डिफरेंस क्या है, ठीक है। अल्फाबेट से पेपर नहीं लग रहा मतलब राइटिंग नहीं समझ में आ रही क्या? देखो इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल, समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, जो आसानी से फायर को कैच कर ले उसको क्या कहते हैं, जो आसानी से फायर को कैच कर ले, जिसमें आग आसानी से लग जाए, वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, ठीक है। अब नॉन फ्लेमेबल जिसमें आग ना लगे, ये दोनों तो समझ में आ गए, और एक ये क्या है, ये भी यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनफ्लेमेबल जिसमें आसानी से टाइप लग जाए, जिसमें आसानी से आग लग जाए, वो इनफ्लेमेबल होगा यहाँ पे, और फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल एक ही बात है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। इनफ्लैटेबल जिसको सीधा ना किया जा सके, इनक्रेडिबल जिसपे जो अनबिलीवेबल हो, जो माइंड ब्लोइंग हो, ठीक है, और इनफॉलिएबल जिसको हराया ना जा सके। ऑलरेडी हम लोग ये शब्द कर चुके, जो लोग लेट आए उन लोगों को मैं जरूर बोलूंगी स्टार्टिंग नहीं देखा तो बहुत सारा मिस किया है, स्टार्टिंग देखेंगे तो बहुत सारा आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। 22 इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1। अब चलते हैं अगले वाले पे 23, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। फेमिनिज्म ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पॉलीगैमी, मोनोगैमी, गैमी यानी होता है मैरिज, गैमी आएगा अगर तो क्या रहेगा, मैरिज, ठीक है। पॉलीगैमी यानी मैनी मैरिजेस, पॉली यानी होता है मैनी, तो मैनी मैरिजेस, मोनो यानी होता है सिंगल, तो ओनली वन मैरिज, ठीक है। सेलिबेसी, स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, ठीक है। फेमिनिज्म रिलेटेड टू वुमेन, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं 24,
एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। ये कृषि जो होता है ना, कृषि ये कृषि क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ओनली वन पर्सन इज द रूलर। एक ही पर्सन शासन चलाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनार्की या ऑटोक्रेसी। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, है ना, एक ही पर्सन अगर शासन चलाए तो उसको बोलते हैं ये मोनार्की, अ सिस्टम बाय वन। ठीक है। सिनिक्योर क्या होता है? सिनिक्योर पता नहीं क्या होता है, अभी देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम एक सिस्टम जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं और ऑनरेरी जो सिर्फ ऑनर के लिए पोस्ट दे दी जाती है, जिसमें स्पेशली बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। ठीक है। और अवैतनिक, बिल्कुल बिना वेतन के, बिना पेमेंट के, जो ऑनर के लिए दिया जाता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को आर्मी में पोस्ट दी गई है, सिनिक्योर। सचिन तेंदुलकर को नेवी में दी गई। सिनिक्योर क्या होता है? वो ऑफिस होता है जिसमें काम बिल्कुल नहीं होता और पेमेंट बहुत हाई होता है। ठीक है। चलिए, इसी के साथ 24 हमारा खत्म होता है। 25 पे हम आते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। प्लेजर और पेन के लिए जो इंडिफरेंट होता है, इंडिफरेंट होता है मतलब कि वाइज यानी इंटेलिजेंट होता है, ब्रेव यानी स्ट्रॉन्ग करेजियस होता है, टेम्परेट क्या होता है? जिसका जो माइंड रहता है, जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, स्टॉइक जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो न्यूट्रल रहता है, चाहे उसको कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो उस पर इंडिफरेंट रहेगा, बेअसर रहेगा। तो स्टॉइक इसका राइट आंसर है 25। अगले वाले पे चलते हैं 26। A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. President या प्रेसिडेंट, पहले तो ये समझ लो प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट क्या होता है? ये प्रेसिडेंट होता है किसी देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो हेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको कहा जाता है प्रेसिडेंट, है ना। ये हो गए। अब प्रीकर्सर, प्रीडिसर, प्रेसिडेंट। अब ध्यान रखिए, ये वाला प्री है, ये प्रेसिडेंट है, ये बिल्कुल अलग है, इसको हटा दो, है ना। अब जो हमारे नेक्स्ट तीनों हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं? हमारे फोर फादर्स होते हैं, एंसेस्टर्स। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, पैतृक, शायद क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, बताइएगा आप, है ना। और ये है ऊपर दिस वन, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ये क्या होता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है लॉ या अथॉरिटी, रूल। ठीक है, ये हो गया। अब प्रीकर्सर, व्हाट इज प्रीकर्सर? प्रीकर्सर इसका राइट आंसर होगा अ प्रीवियस केस, जो आगे के लिए हेल्पफुल बने, दैट इज प्रीकर्सर। that serve as an example or guide in subsequent situation, कि आगे भी अगर सेम सिचुएशन, सेम घटना अगर हो रही है तो प्रीकर्सर वो उसके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा, एपिटमी बन जाएगा। तो दैट इज जो पहले से ही हुआ हो, राइट। कर्सर क्या होता है? गाइड करता है ना, पूर्वज। हाँ राइट, थैंक यू, पूर्वज, इसका राइट आंसर है। हिंदी में भूल जाते हैं कई बार। हाँ देखो, कर्सर होता है ना, जब हम मोबाइल चला रहे हैं या हम लैपटॉप चला रहे हैं तो कर्सर होता है हमारे सामने। तो कर्सर हमें क्या करता है? नेविगेट करता है, यहाँ से यहाँ जैसे आपको जाना है उससे मदद करता है। तो प्री कर्सर पहले हुई हुई सेम घटना जो हमें आगे के सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करती है, राइट। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट आंसर, इसका राइट आंसर ये हो गया। अगले वाले में चलते हैं 27 में। 27 में लिखा हुआ वन हु वॉक्स ऑन फुट। ये पॉपर है। पॉपर यानी क्या होता है? जो डिप्राइव्ड ऑफ रहता है बहुत सारी चीजों से, ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ रहता है यानी वंचित रहता है, यानी कि क्या है? पुअर है, गरीब है। पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं? चाइल्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, चाइल्ड के डॉक्टर होते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। पेडेस्ट्राइन होता है जो पैदल चलता है, पेड यानी लेग होता है, इससे समझना। प्रोटोगनिस्ट क्या होता है? हीरो ऑफ द स्टोरी।
स्टोरी का या फिल्म का या नॉवल का जो हीरो होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, जिसके अराउंड हुम द स्टोरी रिवॉल्व्स, जिसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल पार्डन मतलब क्या होता है? ऑफिशियली मांगी गई माफी। ठीक है, रेजिसाइड, रेजिसाइड हालांकि आता नहीं अभी, ये साइड होता है किलिंग और रेजी क्या होता है? रेजी होता है किंग। तो किंग को अगर कोई मार दे तो दैट इज रेजिसाइड। ठीक है, एक हो गया हमारा। अभी मैंने कोई पेपर नहीं दिया है एसएससी का मैम, मुझे स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर पेपर सारे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं आप लोगों को पता होता है? कहाँ रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर? सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिलेंगे उसमें, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, टेलीग्राम में बहुत सारा डेटा होता है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे मिल जाएंगे प्लीज। ठीक है, पड़ा हुआ है वहां पे और पूरा मिलता है, पैसेज वैसे सब मिलता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है रेजिसाइड, इसको हम लोग कर चुके हैं। हाँ, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या होता है? रिडीम वर्ड सुना होगा, रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं हम लोगों को, यानी कि रिडीम क्या होता है? कोई हमें बचा देता है किसी चीज से, है ना। तो बचाना, सिंफुल जो एलिमेंट होता है, पाप से बचा देना। बाइबल में रिडेम्पशन वर्ड का उल्लेख बहुत ज्यादा है। रिडेम्पशन मतलब किसी बुराई से बचा देना, रिडीम होता है। एमनेस्टी और एमनेशिया, तो एमनेस्टी होता है इसका राइट आंसर, ऑफिशियल पार्डन। और एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया होता है पार्शियल, जो मैडनेस आ जाती है दिमाग में किसी खराबी की वजह से, उसको बोलते हैं, या लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं इसको, पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका थर्ड हो गया। इसी के साथ अब चल रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट एरा, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है। कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कहीं पे। 2016 के नहीं है तो 2016 के हमारे पास भी नहीं होंगे, या फिर होंगे तो हम इस पे डलवा देंगे हमारे वेबसाइट पे। हमारा वेबसाइट है indiastudies.com। आप लोगों को पता चल चुका है, बहुत सारे व्यूअर्स को, और कुछ को नहीं भी पता होगा, तो वो सब अवेलेबल है। सारे पेपर्स, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, CPO हो, बहुत सारे IBPS वगैरह सबके एग्जाम पेपर्स हम लोगों ने डलवा दिए हैं। और जो 2017 जो है उसके तो हमने हिंदी में भी डलवा दिए हैं। मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग, इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलेगा। ग्रेजुअली सबके हिंदी हो जाएंगे, पर 17 के ही अभी हो पाए हैं, राइट। तो indiastudies.com पे आपको मिल जाएगा वो। इनविजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, मैजिकल, जादुई। ओपेक, ओपेक इसका राइट आंसर है। ओपेक का मतलब क्या होता है? जिसके उधर देखा ना जा सके, अपारदर्शी। इसको हमने शायद कल किया था, ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, जो गाइडेड हो जाए, जो कंट्रोल्ड हो जाए, जिसको मतलब जो मैनेजेबल है, जिसको आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, जो मोल्डेबल है, जिसको बदला जा सके, जो फ्लेक्सिबल है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो चेंजेबल है, समझ रहे हैं। तो अडोरेबल, अडोरेबल क्या होता है? जो लविंग है, बहुत ही क्यूट सा है, प्यारा सा है, उसको अडोरेबल बोलते हैं। एडमेंट, एडमेंट कौन होते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल, फर्म, रिजिड, जिद्दी, स्टैग्नेट, एकदम फिक्स रहने वाले, वो होते हैं एडमेंट। ठीक है, आज कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है। एमिनेबल और अबॉमिनेबल, ध्यान रखिएगा। एमिनेबल इज नॉट एमिकेबल, ध्यान रखिएगा। दिखाई दे रहा है वैसा, पर वैसा ये है नहीं। सबसे पहले हाँ, ये अबॉमिनेबल है। अबॉमिनेबल क्या होता है? अबॉमिनेबल कोई चीज है तो कैसी है? डिसगस्टिंग है, डिसगस्टिंग है, घिनौना सा है, बहुत ही ऐसा जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए, हेटफुल या अबॉरेबल हो, उस तरीके का, है ना, अबॉरेंट हो। राइट, तो ये हो गया राइट आंसर हमारा। क्या होगा? एमिनेबल, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। एमिनेबल हो गया यानी चेंजेबल हो गया, यानी मोल्डेबल हो गया, यानी कि जिसको बदला जा सके। फ्लेक्सिबल हो गया, जिसको ढाला जा सके अपने अनुसार, जिसको मैनेज किया जा सके। इसके सारे सिनोनिम मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है ना। एमिकेबल नहीं है ये, एमिकेबल यानी लविंग, सोशेबल, फ्रेंडली, और ये सारे वर्ड जो होते हैं इसके, ग्रेगरियस, ये सारे होता है उसका सिनोनिम। हाँ, नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं अब हम लोग 31 पे। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, अरे वही वर्ड आ गया, एमिकेबल हो जाएगा। अब ग्रेगरियस है तो वो कैसा हो जाएगा? एमिकेबल हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा,
कॉर्डियल हो जाएगा, ये सब वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, है ना। कॉर्डियल हो जाएगा, सोशिएबल हो जाएगा, हार्मोनियस हो जाएगा। यूनानिमस, यूनानिमस क्या होते हैं, यूनाइटेडली रहने वाले, यूनिटी होने वाले, सब लोग मिलजुल कर अगर यूनिटी के साथ रहते हैं तो दैट इज गॉर्जियस। अगर कोई चीज़ गॉर्जियस है या कोई पर्सन गॉर्जियस है तो वो कैसा है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, लविंग है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स मतलब प्लांट्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सोशेबल हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रेगेरियस कहा जाता है। ग्रेगेरियस का स्पेलिंग भी आ जाता है एग्जाम में। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाते हैं वो ग्लटन कहलाते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाते हैं वो ग्लटन कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं ये सब सिनोनिम है इसके। फैट है, स्टाउट है, बल्की है, यानी ओवरवेट, फैट है, स्टाउट है, बल्की है और चबी है। ठीक है, ये सब क्या है, ओबेसिटी बोलते हैं ना वर्ड। ओबेसिटी कौन होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा वेट वाले लोगों को ओबेसिटी बोला जाता है या ओबेस बोला जाता है। ओबेसिटी एक बीमारी हो जाती है। फ्लफी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, और प्लम्प बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब सिनोनिम है, बाकी सब सिनोनिम है, ये अलग वर्ड है तीन, और ये जो बाकी यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 33 पे। 33, अ वर्ड फॉर्म्ड द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउन एज अ वर्ड, जैसे कि एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म किस किस को आता है, गुड मॉर्निंग डियर नगमा। बहुत सारे लोग वैसे बीच में गुड मॉर्निंग करके चले गए होंगे, बाकी हाँ प्लम्प थुलथुल वही हो गया, चबी वाला सीन। बहुत सारे लोगों ने बीच में गुड मॉर्निंग किया होगा, मेरा मिस हो गया होगा, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट आए हैं गुड मॉर्निंग, और जो लोग आज इनविटेशन ना देने के कारण ना आए उनको भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाद में देखने वाले होंगे इस सेशन को। तो इस सेशन को गाइस विशेषता ये है इस सेशन की कि बहुत सारे वन वर्ड आपके क्लियर होंगे अगर हमने 30 कर लिए हैं। आई नीड वाटर, है ना, एक सेकेंड का होल्ड करिए, मैं पानी पी कर आना पड़ेगा मुझे, बिकॉज यहाँ पे संडे है, कोई है नहीं। गिर गया नीचे। हाँ, एड्स का मैंने पूछा था, आवाज आ रही है क्या, माइक पे लगाएंगे, आवाज कैसे आएगी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हाँ जी गाइस, वेल बैक आई एम। देखो बस फास्ट करेंगे, अब बहुत जल्दी करेंगे। देखो, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, ये होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, एक तो होता है WHO। WHO में क्या है, इसको हम लोग हु नहीं बोलते, इसको हम लोग WHO बोलते हैं। WWW को WWW बोलते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म को वर्ड का नाम दे दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म है ना। इसी तरीके से एड्स शॉर्ट फॉर्म है, तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है ये, और एक्रोनिम होता है। एपिटमी क्या होता है, एपिटमी होता है एग्जाम्पल।
बेस्ट एग्जाम्पल जिसको कि आप हमेशा एज अ मॉडल सर्व कर सकते हो, जिसका आप एग्जाम्पल रख सकते हो, कोट कर सकते हो हर जगह पर, राइट। एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस होता है, देखो जब आपको कोई बात कहनी है लेकिन आपने कोई वर्ड बिना कहे उस बात को कर दिया, 3 लेटर्स 3 डॉट्स लगाना एलिप्सिस होता है। आपने वो वर्ड कहा ही नहीं है ना, वो वर्ड की जगह हमने एलिप्सिस लगा दिया इसको, और है ना वो वर्ड बिना कहे पूरी बात कहती है, तो दैट इज एलिप्सिस। प्रिसाइज यानी होता है शॉर्ट, शॉर्ट होता है, एक्यूरेट होता है, एग्जैक्ट होता है, प्रिसाइज, राइट। चलिए 33 यहाँ पे खत्म होता है, 34 पे चलते हैं। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। तो इंस्टेंस एग्जाम्पल होता है, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल होता है, अभी अभी आया था। पैराबल, पैराबल क्या होता है? फेबल या फिर मॉरल स्टोरी। और जनरली बिब्लिकल स्टोरीज, बाइबल में जिनका मेंशन्ड है उनको पैराबल कहा जाता है, राइट। तो मैक्सिम इसका राइट आंसर है। मैक्सिम क्या होता है? मैक्सिम होता है सेइंग, कहावतें, प्रोवर्ब्स, इनको कहा जाता है, राइट। जनरल ट्रूथ और रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। स्वीट्स और पेस्ट्रीज बेचने वाले, बनाने वाले को क्या कहा जाता है? बार्बर, बार्बर क्या होता है? जो हु कट्स हेयर, जो बाल काटता है वो बार्बर होता है। कॉबलर हु मेंड्स शूज, जो शूज को रिपेयर करता है। कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रोसर क्या होता है? ग्रोसर होता है पंसारी की दुकान, जिसके पास सारा घरेलू सामान मिलता है, ठीक है ना। ग्रोसर होते हैं जिसके पास हाउस होल्ड, वन हु सेल्स हाउस होल्ड थिंग्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा राइट आंसर क्या होगा? ग्रोसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 हो गया है, 36 ये रहा। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी होता है शब्दों का ज्ञान, जो हमारा वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका सोर्स क्या है, वो सब। तो सोर्स ऑफ वर्ड्स का जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसको कहते हैं सोर्स ऑफ, स्टडी ऑफ द सोर्स ऑफ वर्ड। क्योंकि लॉजी लिखा हुआ है ना, तो स्टडी ऑफ हो गया, स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वर्ड्स, ये हो गया फर्स्ट वन। टेक्सोनॉमी और टैक्सीडर्मी और डर्मेटोलॉजी। तो देखो डर्म यहाँ भी आ रहा है, डर्म यहाँ भी आ रहा है। डर्म का मतलब स्किन होता है, ये पता होगा आप लोगों को, है ना। हाँ, मॉक की तरह ले लूं, फिर समझाऊंगी कैसे। मॉक तो लेते रहते हैं ना, कितने बार प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, ये प्रैक्टिस सेशन के जैसे ही है, पर मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को हर चीज पता चले, इसलिए मैं एक एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को। नहीं अच्छा लग रहा क्या ये? चलो देखते हैं। ये है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, डिवीजन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी, लॉजी लग गया तो स्टडी, स्टडी ऑफ स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी इसका एग्जांपल हो गया, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एनिमल स्किन्स। नेक्स्ट, अच्छा चलिए बताइए आंसर। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। पंसारी बोलते हैं वैसे तो, क्या बोलते हो आप लोग? जो दुकान होती है जिसमें सारा घर का सामान मिलता है, आजकल तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, बट पहले जनरली आसपास की दुकान होती थी, किराना स्टोर, वहां पे सब कुछ मिलता था, दैट इज पंसारी, अ प्रॉपर वर्ड। हाँ आंसर बताइए इसका क्या होगा? पीछे चल रहे हैं क्या आप लोग? कैलीग्राफी, राइट। कैलीग्राफी क्या होता है? जिसका बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग होता है, बहुत ब्यूटीफुली अगर कोई लिखता है तो दैट इज कैलीग्राफी, राइट। तो कैलीग्राफी हो गया इसका आंसर। पेंटर, जो पेंट करता है, आर्टिस्ट जो किसी भी तरीके का, आर्टिस्ट क्या हो सकता है? डांसर है तो भी वो आर्टिस्ट है, कटर है तो वो भी आर्टिस्ट है, पेंटर है तो भी आर्टिस्ट है, डिजाइनर है तो भी आर्टिस्ट है ना। कार्टूनिस्ट जो कार्ट आर्ट का काम करता है, ये भी अभी आया था किसी टेस्ट में, है ना। देखो ये सब टेस्ट में हम लोग रिपीट कर चुके, लेकिन एक साथ पढ़ने से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। बताइए आंसर बताइए, मैं बाकी सब बताते जाती हूँ। एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रो लिखा हुआ है यानी कि ह्यूमन लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिए ताकि कि पता चले आप किसका आंसर। मैं पीछे चल रही हूँ, नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल सही चल रहा है। शायद मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे, 30 सेकेंड्स बाद शो हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है। 30 सेकेंड तो मुझे पता है जितना होता है, पर उससे ज़्यादा लेट हो रहा है। एनीवे चलिए, डेमोग्राफी इज ग्राफी यानी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ डेमो यानी पीपल, पॉपुलेशन है ना। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल साइंसेस या सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ऑफ सोसाइटी। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन और हार्ट दोनों कहती हूँ मैं साइकोलॉजी में, है ना, क्योंकि साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन मन का अध्ययन, और मन जो होता है वो दोनों जगह होता है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड हिज वर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 39 आंसर दे दीजिए, टाइम लगेगा। ओके, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, ये कल ही आया था। सूखे जो प्लांट होते हैं उनको रखने के लिए जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हर्बेरियम। जैसे एक्वेरियम में फिशेस रहती हैं, वैसे फिशेस या फिश रहती हैं, उसी तरीके से हर्बेरियम में प्लांट्स रहते हैं। तो हर्बीवोरस होता है जो प्लांट्स खाते हैं, तो हर्ब छोटे छोटे पौधों को कहा जाता है। वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे जो गोडाउन होता है या फिर जो स्टोर होता है फैक्ट्रीज का, उसको वेयर हाउस कहते हैं ना। नर्सरी जहाँ पे पौधे रखे जाते हैं, ग्रीन हाउस अलग ही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, जो एक साथ रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। सबसे पहले कॉन्कॉक्शन है, तो कॉन्कॉक्शन क्या होता है, कॉन्कॉक्शन के लिए एक वर्ड होता है जो जनरली यूज किया जाता है। हम लोग कॉन्कॉक्शन वर्ड तो नहीं यूज करते, पर कोई और वर्ड है जो यूज करते हैं, वो आप बताएंगे सोच के, ठीक है ना। देखो, मिक्सचर ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक्स का या किसी भी अलग अलग फ्लेवर का मिक्स करके हम लोग कुछ बना देते हैं, है ना, मिक्स टू क्रिएट अ न्यू वन, और नया बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉकटेल। क्या कहते हैं, कॉकटेल कहते हैं। कॉन्कॉक्शन, कॉकटेल। कॉन्फ्लोग्रेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिटीज, ग्रुप ऑफ नेशन, तो दैट इज कॉन्फ्लोग्रेशन। संघ होता है, ग्रुप बन जाता है। सॉरी दैट इज कॉन्फेडरेशन, है ना। कॉन्फ्लोग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टलेशन इसका राइट आंसर है। नहीं, सुजीत आप गलत बोल गए, थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने बता दिया है, ठीक है। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है, फायर होता है, आग होता है, जिसे आप लोग लगाते हैं। और एग्जाम में क्या करना है, कॉन्फ्लैग्रेशन, आग लगानी है। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन होता है ना, संघ होता है, ठीक है, तो संघ होता है, ग्रुप होता है। कॉन्फ्लैग्रेशन आग होता है, ठीक है। बियर विद वाइन, कॉकटेल, हाँ, तो ब्लेंडिंग और कॉकटेल और मिक्सचर, राइट। तो कॉन्कॉक्शन हो गया वो वाला आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टलेशन। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41 पे चलते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, कोई भी व्यक्ति या पर्सन, मतलब दो पर्सन जिनके सेम नेम हो, उन्हें क्या बोलते हैं, सिडोनिम क्या होता है, कई लोग राइटर्स होते हैं वो अपना पेन नेम अलग रखते हैं, उनके रियल नाम और पेन नेम में डिफरेंस होता है, और निक नेम को भी सिडोनिम बोला जाता है। और इसका प्रोनाउंसिएशन सोचिएगा, इट इज सिडोनिम, पी से स्टार्ट हो रहा है पर ये सिडोनिम है, ठीक है। निकनेम, नेमसेक, इसका राइट आंसर है रिलेटिव, यू नो वेल। सक्सेसर होता है आगे आने वाला, हियर उत्तराधिकारी। इनहेरिटर, जो आपको इनहेरिट करने वाला, आपकी चीजों को लेने वाला है, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो राइट आंसर नेमसेक हो गया। नेमसेक क्या होता है, माई नेमसेक इज अ वन हु शेयर्स द सेम नेम, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 खत्म। 42, एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटी, जो बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है, बहुत सारे फंक्शंस पे एक साथ जा सकता है, उसको क्या कहते हैं। द नेमसेक झुम्पा लहरी, बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ से लाइन लिया है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इससे सेम नेम किसी और का भी होगा तब जाके ये लाइन पूरी होगी, ठीक है।
सरोगेट और डेप्यूटी, सरोगेट और डेप्यूटी दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं सबऑर्डिनेट। और सरोगेट का एक और मतलब भी होता है, जैसे सरोगेटेड मदर होता है, सबऑर्डिनेट लिखना था, यानी नीचे वाले, यानी जूनियर, है ना। ये तो हो गया डेप्यूटी सरोगेट। एक सरोगेट और होता है, जब से जैसे मैंने बोला सरोगेट होता है सरोगेसी से मदर बनना, तो सरोगेटेड मदर हो जाती है। व्हाट डज दैट मीन? सरोगेट मदर मतलब, सरोगेट का मतलब क्या होता है? दैट टेक्स समबडीज प्लेस। सरोगेट इज अ पर्सन दैट टेक्स समबडीज प्लेस, दैट टेक्स और दैट कम्स इन प्लेस ऑफ समबडी। ठीक है, तो जो मदर नहीं है, जो रियल मदर है, उनकी प्लेस पे मदर बनने की जो चीज होती है दैट इज सरोगेशन। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपर्ट जो स्किल्ड होते हैं, जो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा वेटरन होते हैं, और वर्सेटाइल जो बहुमुखी होता है, जो सब में एक्सपर्ट होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका 43, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। पहला क्वेश्चन था आज का, इनहेबिटेंट्स इसमें आया था। इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं? निवासी, कहीं के पर्टिकुलर सिटीजन होते हैं, निवासी होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, है ना। तो क्या होगा, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। स्लेव सर्वेंट्स होते हैं, रेजिडेंट्स निवासी होते हैं। अब रेजिडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे रेजिडेंट्स इसका सिनोनिम क्यों नहीं बनेगा, या इनहेबिटेंट्स का क्यों नहीं बनेगा? अबोरिजिन्स, एग्जैक्ट वर्ड ये अबोरिजिन, जहां से उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जहां उनका जन्म हुआ, तो ओरिजिनल इसलिए ओरिजिन्स, और रेजिडेंट्स कहीं के भी निवासी हो सकते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम नहीं बनेगा। इमाइग्रेंट में आई लिखा हुआ है ना। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? आई लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं और से आए हुए हैं, राइट। और स्लेव्स यानी सर्वेंट्स होता ही है। नेक्स्ट 43 हो गया। 44, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, आ चुका है क्वेश्चन। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट एक्सपर्ट। जियोलॉजिस्ट, जियो से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है। रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो रेडियो को मतलब क्या, वो एक्सरे वगैरह को या सोनोग्राफी को ट्रीट करते हैं, रेडियो बोला जाता है उसको, इसलिए रेडियोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म यानी स्किन होता है, तो स्किन एक्सपर्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 45, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। न्यूट्रिशनिस्ट, जो हु टेक्स केयर ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अ पर्सन ऑफ देयर पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स के न्यूट्रिशंस का जो ध्यान रखते हैं उनको कहा जाता है। एग्रीकल्चरिस्ट क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर फार्मिस्ट जो होते हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं, स्पर्श होते हैं उसके। बॉटनिस्ट, जो बॉटनी का मतलब कि इसका बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं। फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर्स को ध्यान रखते हैं, उनका कटिंग वगैरह करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्यूरेटर, नहीं कोई और क्वेश्चन नहीं है। वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करते हैं, डिजाइनर जो डिजाइन करते हैं, ड्राफ्ट्समैन जो रफली, ड्राफ्ट्समैन सिनोनिम में मिल जाएगा आपको, ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। तो मैप को ड्राफ्ट करने वाले, रफ ड्राफ्ट करने वाले को ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है, और जो डिजाइनिंग उसकी करते हैं, प्रोड्यूस उसको करते हैं, वो कार्टोग्राफर होते हैं। ठीक है, बहुत लाइन वाला डिफरेंस है इनमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं। 47 पे आ गए अब हम लोग। अ गेम इन विच नो वन विंस, वो गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता है। कॉन्क्वेस्ट, ड्रॉ, ट्रायम्फ, फीट। अब देखो कॉन्क्वेस्ट क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट होता है कॉम्पिटिशन, मतलब कि जो कंपटीशन चल रहा है, जो गेम चल रहा है, उसको कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। ड्रॉ हो जाना यानी कि कोई भी नहीं जीतता है। कई बार होता है इंडियन क्रिकेट मैच ड्रॉ हो जाता है। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री होता है, और फिएट यानी उसका एक्सपर्टीज होता है किसी चीज में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 हो गया। 48 क्या बोला आपने? ऐसा आप आते नहीं हो क्या कभी भी लाइव? और वो भी इसलिए क्योंकि आज ये शेयर नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत सारे हो सकते थे, क्योंकि बहुत सारे बाय इनविटेशन ही आते हैं केवल। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये वाला, देखिएगा इसको। इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये घुमा फिरा के एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो इसमें चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रिकल क्या होता है? ट्रिकल होता है ड्रॉपलेट्स की तरह बूंद बूंद गिरना, से बारिश में बूंद बूंद करके पानी अगर बरस रहा है तो उसको हम लोग ड्रिजल या ड्रॉप्स कहते हैं, है ना। तो ड्रॉपलेट्स, ड्रिप, ड्रॉप या ड्रिप। ड्रिप क्यों कहते हैं? ड्रिप में एक एक बूंद करके नीचे आता है, राइट, तो दैट इज ड्रिप। ओके, तो ट्रिकल हो गया बूंद बूंद गिरना।
और उल्टा है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। वाटर का तेज जो बहाव है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तेज बहाव को कहते हैं टॉरेंट। क्या कहते हैं, टॉरेंट। और रिवलेट और क्रीक, रिवलेट जो है या क्रीक जो है वो क्या होते हैं, स्मॉल रिवर, अ स्मॉल रिवर, इसको रिवलेट कहते हैं। स्मॉल रिवर, छोटा सा नदी हो उसको स्ट्रीमलेट कहते हैं, ये कहते हैं, ब्रूक भी कहते हैं, और जहां तक मुझे याद है स्ट्रीमलेट भी कहते हैं। स्ट्रीम होता है ना छोटा सा वाटर एरिया, तो स्ट्रीमलेट भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस सिनोनिम में सब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 49 पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम में रहने वाले जो पीपल होते हैं उनको कहते हैं क्या, कॉमरेड्स। कॉमरेड्स कौन होते हैं, कंपेनियन, फ्रेंड्स, साथी, जो आपका साथ दे। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन्स क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड, है ना, जो वर्ल्ड वाइड सिटीजन, जो अपने आप को पूरे वर्ल्ड का सिटीजन मानते हैं। जैसे कि अगर वी आर इंडियंस तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम ऐसा बोलते हैं। वी आर द पीपल ऑफ वर्ल्ड तो हम कॉस्मोपॉलिटन बन जाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स कॉमरेड का सिनोनिम हो गया, फ्रेंड्स के सिनोनिम होते हैं पैल भी होता है, ठीक है। और कंटेम्पररीज, एक ही समय में रहने वाले राइटर्स, पोएट्स को कंटेम्पररी कहा जाता है। नेक्स्ट, वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, दोनों हाथ को एक साथ यूज करने वाले, इस्तेमाल करने वाले को क्या कहा जाता है, एम्बी यानी दोनों होता है, एम्बी यानी दोनों होता है। देखो एम्बीवैलेंट क्या होता है, एम्बीवैलेंट और इक्विवोकल सेम सा ही होता है। मतलब क्या होता है, जब दिमाग में ना दो तरीके की बातें चल रही हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अच्छे भी ख्याल आ रहे हैं किसी के लिए और बुरे भी ख्याल आ रहे हैं, राइट, यानी कि मिक्स्ड फीलिंग हो रही है। और कई बार आपको समझ में नहीं आता है, यानी आप डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं, मिक्स फीलिंग हो रही है, डाउटफुल सिचुएशन में है, ड्यूबियस है, राइट, और क्लियर नहीं हो रहा है, चीजें अनक्लियर हो रही है, इसीलिए इसका सिनोनिम, इक्विवोकल का सिनोनिम इसलिए मैंने वेग बताया होगा, एम्बिगियस बताया होगा, क्योंकि दो चीजें एक साथ चलती हैं रात में माइंड में, है ना। तो मिक्स फीलिंग आती है, ड्यूबियस होता है, अनक्लियर होता है, और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आते हैं। एक पर्सन आपको एट अ टाइम अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, तो एम्बीवैलेंट हो जाते हो आप, इक्विवैलेंट हो जाते हो। जीनियस यानी क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। स्किलफुल यानी क्या होता है, ऑब्वियसली सेम हो गया। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी यानी बोथ होता है, और डेक्स्ट्रस यानी क्या होता है, स्किल्ड। तो दोनों हाथों से काम करने का हुनर, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो गाइस 50 क्वेश्चन हो गए, तो आज का सेशन बस इतना ही था। 50 क्वेश्चंस हम लोगों को करने थे, जो हमने लगातार कर लिए, लेकिन बहुत मजा आया, क्योंकि 50 का मतलब हमने 50 नहीं करे, हमने करे हैं 201 वर्ड्स, 201 वर्ड्स करें। और अगर आपको याद हो तो ये सेशन हमने जो स्टार्टिंग में करा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कितने सारे वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे करे हुए, इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे बताए थे। तो दोनों चीजें हमने कर लिए, 200 वो वर्ड्स कर लिए, ये वाले वर्ड्स कर लिए। तो इसके साथ ही और है नहीं, इतने ही बनाए थे मैंने, मुझे लगा 2 घंटे में हो जाएंगे, पर आज जल्दी हो गए। देखिए तो ये चीज है कि आप लोगों को स्टार्टिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लेट आए हैं उन लोगों से खासी रिक्वेस्ट है कि आज की स्टार्टिंग देख लेना, 15 मिनट शुरू के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैंने पढ़ा दिया उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको बीच में बता चुकी हूँ और फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, indiastudies.com पे अगर आपने विजिट नहीं किया है तो विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे CHSL के, CGL के, मेंस के, स्टेनो के, CPO के, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, IBPS कर रहे हैं या जो भी अदर एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उन सब के हमने पेपर्स डाल दिए, वहाँ पे अपलोड कर दिए, टेस्ट डले हुए हैं, टेस्ट फॉर्मेट में पेपर डले हुए हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी डले हुए हैं, GK है, मैथ्स है, और अगर आपका रीजनिंग है, आपको इंग्लिश में पढ़ने में समस्या आती है तो हमने हिंदी में भी डाल दिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही ग्राउंड पे मिल जाएगी, और सब कुछ आप लोगों को, सबसे बड़ी बात, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई पैकेज नहीं है इन पेपर्स का, सब कुछ अवेलेबल है। और कुछ ही दिनों में, आज या कल में ऐसा, क्योंकि आज संडे आ गया, वरना कल में ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को वो सारी चीजें, जैसे आपको सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है तो कैटेगोरिकली डिवाइड भी हो जाएगा कल, है ना, तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक दिन में अगर आप 2-3 टेस्ट दे रहे हैं तो खुद को जज करने का इससे बेहतरीन तरीका आपके पास कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो वहां पे जरूर जाइएगा
और वहाँ पे जाके अपने टेस्ट देना शुरू करिएगा। वैसे वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, आप इसके साथ साथ PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो और लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको, वीडियोज़ के वीडियोज़ भी देख सकोगे आप बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंडिया स्टडीज़ ने कर दी हैं, क्योंकि एग्जाम का सेशन है, टेस्ट दे के ही अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हमने ये वाला कदम उठाया है। तो इसको मैंने बीच में बहुत ज़्यादा बताया था जब इससे रिलेटेड बात हुई थी, तो वो भी सुन लीजिएगा ताकि आप चीज़ें कुछ भी मिस ना करें। और वन वर्ड का हमारा सेशन था जो आज अभी खत्म हो गया है, सुबह 7 बजे से हमने इसको स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने इसको मिस कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और हाँ, इसका PDF आप लोगों को कल मिल जाएगा, उस पर मिलेगा, टेलीग्राम पे जो मिलता है। तो आज आप पहले इसको देखिए, समझिए, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंटली नोट करवाया वो सब चीज़ को नोट ज़रूर करिएगा ताकि आपका ये सेशन एक्चुअली में आपको हेल्प करे, राइट। तो नए सेशन के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग कल सुबह 7 बजे। लेकिन हाँ, आज संडे है, रिवीजन का दिन है, जितना आपने इस हफ्ते पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे तो कल के सेशन में। और अभी जो वन वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो आप लोग वोकैबुलरी पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। जो भी वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, एक सेशन आने वाला है दैट इज कॉल्ड वोकैब मैराथन, उसमें आपका एक टेस्ट होगा, चाहे वन वर्ड है, इडियम है, फ्रेजेस है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, मिसस्पेल्ड है, सब कुछ का मिक्स क्वेश्चन होगा, बारी बारी से कभी कुछ पूछा जाएगा। तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और उसके लिए आप सभी को ये सारा कुछ रिवाइज करना है। तो आज संडे है, रिवीजन का बहुत अच्छा दिन है। जो लोग को क्लोज टेस्ट की प्रॉब्लम है वो लोग क्लोज टेस्ट के वीडियोस देख लें, खूब सारे मैंने पिछले वीक करवाए। पैरा जम्बल्ड मैंने पिछले वीक खूब सारा करवाया है। पेपर CPO के, स्टेनो के, CGL के, CHSL के, 16 के, 17 के, 18 के, प्री के, मेंस के, सब कुछ करवाया हुआ है। आपको सिर्फ चैनल को एनालाइज करना है और जो चीज़ आप चाहते हैं वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने इसको लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मिलेंगे कल सुबह के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।